8वें वेतन आयोग की खबरें इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गई है। जनवरी में सरकार द्वारा इस नए वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद से कर्मचारी बेसब्री से इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। नए वेतनमान से बेसिक सैलरी में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही विभिन्न भत्तों में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। यह बदलाव न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि कुछ जानकार इसे अप्रैल 2026 तक टलने की संभावना भी बता रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के बीच थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन उम्मीद की किरण साफ नजर आ रही है। वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी होती है, जिसमें डेटा संग्रह, कर्मचारी संघों से बैठक और व्यापक अध्ययन शामिल है। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को भेजता है और सरकार अंतिम निर्णय लेती है। फिटमेंट फैक्टर का महत्व और इसकी गणना। फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के नए वेतनमान की रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। यह मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय करता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि यह फैक्टर 2.86 तक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,000 रुपये से अधिक तक पहुंच सकती है, जिससे कर्मचारियों को 40,000 से 45,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। पिछले वेतन आयोगों का प्रभाव और तुलना। 7वें वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन शुरुआत में महंगाई भत्ता 0 कर दिया गया था। इसका कारण नया वेतन ढांचा और इंडेक्स की रीसेटिंग थी। हालांकि भत्तों को मिलाकर पहले साल में कुल वेतन में लगभग 23% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं छठे वेतन आयोग ने 54% तक वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, जो कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद रही थी। यह तुलनात्मक विश्लेषण ये दिखाता है कि हर वेतन आयोग अपनी समय की आर्थिक परिस्थितियों और कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार सिफारिशें करता है। विशेषज्ञों की राय और फिटमेंट फैक्टर की संभावनाएं। विभिन्न विशेषज्ञों के मत अलग अलग हैं। कुछ का अनुमान है कि फैक्टर 1.83 से 2.46 तक हो सकता है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह 2.5 से 2.86 तक हो सकता है। यह अंतर छोटे लग सकता है, लेकिन वास्तविक सैलरी पर इसका असर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर तय करते समय महंगाई दर, जीडीपी की वृद्धि, सरकारी खजाने की स्थिति और अन्य आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार एक संतुलित फैक्टर चुनेगी, जो कर्मचारियों और वित्तीय अनुशासन दोनों के हित में हो। आर्थिक प्रभाव और कर्मचारियों की अपेक्षाएं। महंगाई के बढ़ते दबाव के कारण कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से ऊंची उम्मीदें लगाए हुए हैं। वे चाहते हैं कि नया वेतन ढांचा उनकी बढ़ती जरूरतों को पूरा करे और जीवन स्तर में सुधार लाए। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की अपेक्षाएं विशेष रूप से अधिक हैं। हाउसिंग, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट भत्तों में भी बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे समग्र आय बेहतर होगी। नया वेतन आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अर्धसैनिक बलों पर भी असर डालेगा। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि बाजार में खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं। 8वें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की है। सरकार को कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना है और राजकोषीय घाटे को भी नियंत्रण में रखना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नया आयोग संतुलित सिफारिशें देगा। डिजिटलाइजेशन और बदलती कार्य संस्कृति को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना तैयार की जाएगी। ये सरकारी सेवा को आकर्षक बनाएगा और प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित करेगा। इससे सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।